अगर आपको हमारे चैनल अच्छे लगते हों तो प्लीज़ एक सब्सक्राइब, एक लाइक और एक कमेंट करिएगा हमारे सपोर्ट के लिए। धन्यवाद। अब चलते हैं वीडियो की तरफ। चैप्टर 21 पीक मास्टर 4 कट फाइट। अपनी पूरी विल पावर निचोड़कर मैं स्वॉर्ड के साथ कल्टीवेटर के पैर की तरफ झपटा। जो कल्टीवेटर अभी तक बिल्कुल रिलैक्स था, उसका चेहरा शॉक से बिगड़ गया जब मेरी स्वॉर्ड गैंग उसकी डिफेंसिव स्पेल्स को चीरते हुए अंदर घुस गई। फिर शुक्वाक, क्रैक क्रैक। मेरी स्वॉर्ड गैंग जो मेरी सारी इंटरनल एनर्जी निचोड़कर बनी थी, हवा के झोंके में जलती हुई दिया जैसे बुझ गई। मेरी एनर्जी काफी नहीं थी। दशकों की जमा की हुई इंटरनल एनर्जी उसमें डाल देने के बाद भी बिना एनलाइटनमेंट के मैं स्वॉर्ड गैंग को 1 सेकंड से ज्यादा मेंटेन नहीं कर पाया। मेरी तलवार बस उसके पैर को हल्का सा काट पाई, कपड़ा फाड़ दिया और प्रोटेक्टिव स्पेल के पार एक छोटा सा घाव बना दिया। उग 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 उग। स्वॉर्ड गैंग खत्म होते ही मेरी तलवार उसकी डिफेंसिव स्पेल को और नहीं काट पाई और उसी पल सारी इंटरनल एनर्जी एक साथ यूज करने का बैकलैश मुझे लगा। स्प्लर्ट। मेरे मुंह से खून निकल पड़ा। ताकत ड्रेन हो गई। मैं वहीं धम से गिर पड़ा। हर बार खांसी के साथ खून उगल रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे मेरे अंदर के ऑर्गन्स चर्न हो रहे हों। तुम गंदे मॉर्टल! मेरी अटैक से भड़ककर कल्टीवेटर ने टैलिस्मन्स फेंके, जो लाल चमकते हुए डैगर्स बन गए और मेरे हाथ पैरों में घुस गए। दर्द से तड़पते हुए भी मैं तलवार पकड़ने की कोशिश कर रहा था, पर उस कल्टीवेटर ने मेरे हाथ पर पैर रख दिया। तुम घटिया मॉर्टल कीड़े! थुम थुम थुम। वो मेरे हाथ को बार बार कुचलने लगा, जैसे उसका गुस्सा कभी खत्म ही ना हो। साथ ही उसने और भी पावरफुल डिफेंसिव बैरियर फैला दिया। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे काटने की? तुम जैसे नीच मॉर्टल्स मुझे छू भी कैसे सकते हो? मैं कल्टीवेटर क्लैन का नोबल डिसेंडेंट हूं। काफी देर तक मेरा हाथ कुचलने के बाद उसने पाउच से और टैलिस्मन्स निकाले। मैं तुम लोगों से खेलना चाहता था, पर अब मन बदल गया है। मैं तुम सबको कीड़े जैसे मसल कर मार दूंगा। टैलिस्मन्स आग में बदल गए, फायरबॉल्स और गार्ड्स की तरफ उड़ने लगे। ध्यान से देखना कीड़े, मैं तुम्हें जिंदा रखूंगा ताकि तुम अपने साथियों को मरते हुए देख सको। तुम मॉर्टल्स चाहे जितना स्ट्रगल कर लो, कल्टीवेटर्स के सामने कुछ भी नहीं हो। और ज्यादा खून निकला। विजन ब्लर हो रहा था, पर मेरी हियरिंग अभी भी काम कर रही थी। कीड़ा, बेमायने। हाँ, मैं कीड़ा हूं। सच में। ट्रू टैलेंट्स और कल्टीवेटर्स के सामने मैं कुछ भी नहीं हूं। आई एम। मैं उठाने की कोशिश करता हूं। क्या भीख मांग रहा है? मेरा हाथ आधा क्रश्ड था, फिर भी मैंने कल्टीवेटर का एंकल पकड़ लिया। शायद उसने महसूस किया, उसने और जोर से पैर रखा, पर मैं और जोर से पकड़ने लगा। एम। क्या बोल रहा है? साफ बोल। एम अ बग। मैंने सारी बची हुई ताकत जोड़ दी। एनर्जी 0 थी। हाथ में डैगर घुसा हुआ था, दूसरा हाथ क्रश्ड था। लेकिन जो सालों की ट्रेनिंग थी, जो हार्डशिप था, वो गायब नहीं हुआ। क्लैक क्लैक क्लैक। मेरी बाजू में ताकत जमा हुई और उसका पैर धीरे धीरे ऊपर उठने लगा। मुझे पहले से पता था, ये कल्टीवेटर कभी अपना बॉडी टेम्पर नहीं करता था। स्वॉर्ड के साथ रियल फाइट, डिस्टेंस का अंदाजा कुछ नहीं, सिर्फ टैलेंट और लक के बल पर कल्टीवेटर बना था। मैं हार सकता हूं, मैं गिर सकता हूं, लेकिन हमारी जिंदगी भर की मेहनत को बेमायने कहना, हमारे स्ट्रगल को कुचलना। मैं कीड़ा हूं, पर मैं इसे कभी एक्सेप्ट नहीं करूंगा। मैंने उसका पैर दोनों क्रश्ड हाथों से पकड़ लिया। मैं कीड़ा हूं, लेकिन कीड़े की स्ट्रगल भी बेमायने नहीं होती। छोड़ मुझे, गंदी चीज। उसके हाथ में फिर आग भड़की, पर हर्र, आग बुझ गई। क्या स्पेल काम क्यों नहीं रहा? उसकी आंख, नाक, मुंह से खून बहने लगा। पॉइजन काम कर गया। स्वॉर्ड गैंग सिर्फ डिस्ट्रैक्शन थी, असली चीज डेडली पॉइजन। मैं हंसा और जोर से उसका पैर खींच लिया। वो गिर पड़ा। एंटीडोट। उसने पाउच की तरफ हाथ बढ़ाया। थोड़। मैंने पाउच दूर मार दिया। गर गर। खून का फोम मुंह से निकल रहा था। स्पेल करने नहीं दूंगा। मैं उसके ऊपर चढ़ गया और अपना क्रश्ड हाथ उसके मुंह में घुसा दिया। खहाक। वो चैंट नहीं कर पा रहा था। मैंने अपना वजन उसके हाथों पर डाल दिया। करके दिखा स्पेल। वो छटपटा रहा था। फिर उसने मेरा हाथ काटना शुरू कर दिया। तेज दर्द हुआ, पर मैं मुस्कुरा दिया। मैं पहले ही डिसाइड कर चुका हूं, ये हाथ चला भी गया तो। कुछ देर बाद खून, और फिर वो मर गया। मौत में कल्टीवेटर भी मॉर्टल्स जैसा ही लगता है। पसुत। बैरियर टूट गई। उसके बाद अंधेरा। बाद में जब आँख खुली, मैं अपने रूम में था। लीडर पाइप पी रहा था। उठ गया। पेशेंट के पास स्मोकिंग।
टोबैको हेल्दी अर्ब है। ये कौन सा लॉजिक है? कल्टीवेटर, तुमने खुद मारा, एम्परर को रिपोर्ट कर दिया। इंपीरियल फिजिशियन ने मुझे ठीक कर दिया था। राइट हैंड नम था पर यूजेबल। फिर अवार्ड मिला, वॉइड बिल्डिंग पिल, लेफ्ट ओवर पिल। पर मॉर्टल्स की लाइफ 10 साल बढ़ा देती है। 10 साल। मैंने डिसाइड किया एंड ऑफ लाइफ पे खाऊंगा। स्वॉर्ड और दर्द। ट्रेनिंग शुरू हुई। हाथ दर्द से जल रहा था। तलवार गिर गई। मैं स्वॉर्ड्समैन हूं और तलवार पकड़ नहीं पा रहा। नहीं, दर्द के साथ भी मैं प्रैक्टिस करता रहा। ज्यादा दर्द ही सही, मैं गिव अप नहीं करूंगा। सच का खुलासा 10 साल बाद। कल्टीवेटर क्लैंस का सच। मकली क्लैन लोगों को पकड़ के पिल्स बना रहा था, इंसानों को खा रहे थे। किम योंग हुन भड़क गया। जिन क्लैन के साथ मिलकर रिबेलियन। उन्हियन जॉइन अस। ठीक है। उस रात मैं पैलेस छोड़कर चला गया। चैप्टर 22 रिफाइनिंग पार्ट 1। किम योंग हुन के साथ मैं इंपीरियल पैलेस छोड़कर स्योक्युंग सिटी के आउटस्कर्ट्स में बने एक छोटे से मैनर तक पहुंचा। वहां पहुंचते ही मैंने देखा मार्शल आर्टिस्ट्स का एक पूरा झुंड जो किम योंग हुन के साथ आ चुका था। ये लोग, मैं जेन्युइनली इंप्रेस हो गया। 4 स्टार 3 डीमंस के मेंबर्स और यहां तो कई बड़े सेक्ट्स के एल्डर्स भी हैं। लगता था किम योंग हुन ने अपने वुलन अलायंस लीडर के वक्त बनाए हुए कनेक्शंस का पूरा इस्तेमाल किया था। स्योक्युंग सिटी के 7 मेजर सेक्ट्स, 4 स्टार 3 डीमंस और यांगवो के कई बड़े सेक्ट्स, सबके एल्डर्स यहां मौजूद थे और सबके सब पीक मास्टर्स। सब सॉर्ड सिल्क यूज कर सकते थे और उनमें से 10 से ज्यादा ऐसे थे जो 3 फ्लावर्स गैदर एट द समिट तक पहुंच चुके थे। अगर कल्टीवेटर्स ना होते तो ये फोर्स सीधा इंपीरियल फैमिली को भी गिरा सकती थी। जब मैं उनकी स्ट्रेंथ को एडमायर कर रहा था तब कुछ लोगों ने मुझ पर फाइटिंग इंटेंट छोड़ दिया। लाल धागे जैसा इंटेंट मेरी गर्दन, भौनों के बीच और वाइटल पॉइंट्स पर सीधे टारगेट। ये क्या है, टेस्ट ले रहे हैं? मैंने भी बिना डरे अपना इंटेंट छोड़ दिया, उनके वाइटल पॉइंट्स को पॉइंट करते हुए। एक पल के लिए मैंने कई बड़े सेक्ट्स के एल्डर्स के साथ इंटेंट के ब्लोज एक्सचेंज किए। ये कौन है जिसे फॉर्मर अलायंस लीडर नंबर 1 अंडर हेवन अपने साथ लाया है? स्योक्युंग सिटी में मैंने इससे पहले कभी नहीं देखा। किम योंग हुन आगे आया। ये से ओवन ह्योन है, मेरा छोटा भाई। तकरीबन 20 साल पहले चांगहो सिटी में काफी मशहूर पीक मास्टर था। अभी तक इंपीरियल फैमिली के शैडोज में काम कर रहा था, लेकिन मेरी बात सुनकर मेरे साथ आ गया। कुछ एल्डर्स के चेहरे बिगड़ गए। सरकार का बंदा, इंपीरियल फैमिली का आदमी। अगर ये अभी भी एम्परर का लॉयल हुआ तो? गवर्नमेंट वालों पर भरोसा नहीं। मार्शल सेक्ट्स और अथॉरिटीज के बीच पहले से ही रिलेशंस खराब थे। प्रेजुडिस नेचुरल था। किम योंग हुन ने हाथ उठाया। शांत हो जाओ सब। हाँ, ये एम्परर के नीचे काम करता था, लेकिन मेरी बात सुनकर उसने एम्परर को पूरी तरह बिट्रे कर दिया, है ना से? बिल्कुल, मैंने कहा। अगर चाहो तो मैं एम्परर को गाली भी दे सकता हूं। मैंने गला साफ किया और दिल के अंदर जो गुस्सा जमा था वो बाहर निकाल दिया। एम्परर माकली जोंग, तू कछुआ जैसा कमीना अपने सबॉर्डिनेट्स को कुत्तों की तरह ट्रीट करता है और खुद चेंबर में आराम से सोता रहता है। बेशरम, आलसी साला, मैं तेरे क्लैन के सब जुल्म दुनिया के सामने लाऊंगा। सच तो ये था, एम्परर कल्टीवेटर होते हुए भी कभी फाइट नहीं करता था। सिर्फ साउंड प्रूफ स्पेल लगाकर सो जाता था जब असैसिन्स अटैक करते थे। और ऊपर से मैं कभी भी एम्परर का लॉयल नहीं रहा। मुझे तो एम्परर सिस्टम से ही नफरत थी। जब मैंने काफी देर तक गालियां दी तो सब पीक मास्टर्स की आंखों का गुस्सा धीरे धीरे कम हो गया। ऐसी गालियां देने वाला स्पाई भी हो तो एग्जीक्यूशन के लायक ही होगा। अगर ये स्पाई होता तो ज्यादा सेफ इंसल्ट्स देता। इस तरह मुझे एक्सेप्टेंस मिल गई। किम योंग हुन ने सबको संबोधित किया। सुनो, जैसे मैंने पहले कहा था, करंट इंपीरियल फैमिली और उनके पीछे का कल्टीवेटर क्लैन माकली क्लैन अपनी इंसानियत छोड़ चुके हैं। उन्होंने अनगिनत आम लोगों का खून चूसा है। वो नरभक्षी डेविल कल्टीवेटर से कम नहीं। अब जब सब साथी इकट्ठा हो चुके हैं, आज से हम माकली क्लैन के दुश्मन कल्टीवेटर क्लैन जिन क्लैन के साथ मिलकर माकली क्लैन के स्ट्रॉन्ग होल्ड्स एक एक करके तबाह करेंगे। जिन क्लैन हमें पीछे से सपोर्ट करेगा, उनकी मदद से हम माकली क्लैन के छुपे हुए टेरिटरीज ढूंढकर उनके एलिक्सिर फर्नेसेस तोड़ देंगे, जहां वो आम लोगों को पीस कर पिल्स बनाते हैं। क्या आप सब इस धार्मिक युद्ध में हमारे साथ चलेंगे? कोई जोर से नहीं बोला, बस सबने शांत तौर पर सिर हिला दिया। फिर बिना देरी के चलो, आज ही एक और एलिक्सर फर्नेस तबाह करते हैं। इममैक वैली। स्योक्युंग सिटी के नॉर्थ ईस्ट में एक छोटी घाटी थी, इममैक वैली। वहीं हमें लाल कपड़ों में कल्टीवेटर्स मिल गए। ये लोग,
बिल्कुल उस कल्टीवेटर जैसे कपड़े पहने थे जो सालों पहले एम्परर असैसिनेशन में शामिल था। सब काम के लगते हैं। उनमें से एक बुजुर्ग, शायद लीडर, बोला, मैं अपना वादा निभाकर लाया हूं। अब मिलकर उन माकली के शैतानों को खत्म करते हैं। बिल्कुल, अब मैं माकली क्लैन के टेरिटरी का गेट खोलता हूं। उसने हैंड सील बनाया और घाटी का शेप बिगड़ने लगा। पास में रहना, अब हम माकली क्लैन के फॉर्मेशन को तोड़ रहे हैं। जैसे ही हम डिस्टॉर्टेड पाथ में घुसे, सीन बदल गया। अचानक हम एक छोटे से गांव में खड़े थे। घास फूस की छतों वाले घर, पर वो स्मेल, खून और सड़ते हुए लाशों की बदबू। इन्वेडर्स, जिन क्लैन के कमीने आ गए। धैंग धैंग घंटी बजी। नीले रोब्स वाले कल्टीवेटर्स घरों से निकले। वूम, पूरा गांव एक नीली बैरियर से ढक गया। हा हा हा, तुम मार्शल आर्टिस्ट्स ले भी आओ पर यहां नहीं घुस सकते। बैरियर बहुत ज्यादा स्ट्रांग था, उस कल्टीवेटर के पेपर जैसी स्पेल से 100 गुना ज्यादा मजबूत। तब स्टेप स्टेप किम योंग हुन आगे बढ़ा। जिन क्लैन के लोग पीछे से बोले, एल्डर, ये मॉर्टल कौन है, क्या भरोसा कर सकते हैं? बुजुर्ग ने थोड़ा रुककर कहा, ये मॉर्टल अलग है, मेरे साथ बिना दबाए टकराया और कभी कभी इसकी टेक्निक्स मेरी डिफेंसेस से भी ज्यादा स्ट्रांग है। वूंग, किम योंग हुन ने एनर्जी जमा करनी शुरू की। हम सब, इवन 3 फ्लावर्स वाले ओल्ड मॉन्स्टर्स, आंखें फाड़ कर देख रहे थे। एनर्जी हवा में जमने लगी। गांगची। पर यह सिर्फ इतना नहीं था। गांगची और कंप्रेस होने लगा। रंबल रंबल, मेरा दिल धड़क उठा। ये वो रियल्म था, 5 एनर्जीज कन्वर्जिंग टू ओरिजिन के आगे का रियल्म। वो रियल्म जिसे किम योंग हुन ने पिछली जिंदगी में जान लगाकर चेज किया था। गांगची एक छोटी सी स्फीयर में बदल गई। सब महसूस कर रहे थे, अगर ये सीधा लगा, बहुत कम लोग बचेंगे। वही टेक्निक जिसने पहले कोर फॉर्मेशन कल्टीवेटर का हाथ उड़ा दिया था। किम योंग हुन ने हाथ हिलाया। बूम, जबरदस्त रोशनी, तूफान जैसी हवा। कल्टीवेटर्स ने स्पेल्स लगाए, हमने मार्शल आर्टिस्ट्स ने जमीन पकड़ी या हवा काट दी। और फिर हजारों, नहीं 10,000 सॉर्ड गैंग बैरियर को चीर कर फाड़ दिया। तूफान खत्म हुआ। बीच में गेट जितना बड़ा होल, सब अंदर। खूनी सच। जैसे ही हम घुसे, उन्हें रोको, मार्शल आर्टिस्ट्स पहले। श्वाक, 3 फ्लावर्स वाले पीक मास्टर ने एक कल्टीवेटर का गला काट दिया। मॉर्टल ने कल्टीवेटर की स्पेल तोड़ दी कि रिफाइनिंग 1 स्टार 2 स्टार पीछे हटो, जियांगशी छोड़ दो। अंधेरे जियांगशी निकल आए, तेज, बहुत ताकतवर। पर मुझे उनका ट्रेजेक्ट्री दिख रहा था। इंटेंट, क्या डेड चीजों के पास भी इंटेंट होता है? मैं सोचते सोचते जियांगशी काट रहा था। फिर एक कल्टीवेटर दिखा। पिशुट, हिडन वेपन। क्लैंग, स्पेल से टकराया, पर वो घबरा गया। की रिफाइनिंग 1 स्टार। मैं सॉर्ड सिल्क से उसका स्पेल तोड़ता हूं। हेल्प, स्पेयर मी। मैं उसे खींचकर घर के अंदर ले गया। अंदर लाशें, खून, फॉर्मेशन। ये क्या है? प्राइमरी रिफाइनमेंट, उसने सच बताया। खून, ओरिजिन ब्लड, हायर रिफाइनमेंट, रिवाइवल पिल्स। हीरो, मैं गलत नहीं, शुक्रिया। पॉक, मैंने उसका सर फोड़ दिया। इस गांव में कोई निर्दोष नहीं था। तुम सबको जीने का कोई हक नहीं। सेवरिंग माउंटेन स्वॉर्ड्समैनशिप, की माउंटेन, हार्ट हेवन। मर जाओ सब के सब। अंतिम संस्कार। की बिल्डिंग कल्टीवेटर मर गया, बाकी सब भी। जिन क्लैन लूट में लग गया। हमें अच्छा नहीं लगा। किम योंग हुन बोला, पहले लाशों को दफनाते हैं। हमने लाशों को उठाया, दफनाया, छोटी सी प्रेयर, और फिर गांव छोड़ दिया। किम योंग, कल्टीवेटर्स इतने हार्टलेस क्यों होते हैं? मुझसे क्यों पूछ रहा है? मैं थोड़ा सा भावुक हो गया कल्टीवेटर्स के बारे में सोचते हुए। रिग्रेशन के शुरू में मिले वो मॉन्स्टर्स जो हमारी बात तक नहीं सुनते थे। मकली क्लैन का वो बारबैरिक पिल मेकिंग मेथड, और जिन क्लैन के कल्टीवेटर्स जो लाशों को खुरच रहे थे और हमें उन्हें दफनाने पर क्रिटिसाइज कर रहे थे। लाशों को लूटना ठीक है, मैं समझ सकता हूं, पर दफनाना वेस्ट ऑफ टाइम कैसे हो सकता है? उनका सोचने का तरीका हमसे इतना अलग क्यों है? शायद इसलिए क्योंकि वो पैदा ही 5 एनर्जीज कन्वर्जिंग टू दी ओरिजिन की दुनिया देखकर हुए हैं, और जिंदगी भर उन्होंने मॉर्टल्स को इंसान माना ही नहीं। मैंने गहरी सांस ली। जिन क्लैन के कल्टीवेटर्स ने नेक्स्ट गैदरिंग पॉइंट बताया, मकली क्लैन टेरिटरी की फॉर्मेशन बंद की और फ्लाइंग आर्टिफैक्ट्स पर निकल गए, और हम उनके पीछे चल पड़े। पर्सपेक्टिव का फर्क, या फिर कल्टीवेटर्स की इनहेरेंट एरोगेंस, या फिर क्या हर कल्टीवेटर ऐसा ही बन जाता है? मुझे खुद पर भी डाउट हुआ।
कल्टिवेटर बनना क्या सही डिसीजन है? मकली क्लैन का एक और स्ट्रॉन्ग होल्ड डिस्ट्रॉय करने जा रहे थे। इंपीरियल पैलेस छोड़े हुए 5 साल हो चुके थे। हाँ इन्ह्योंग, देख तेरा चेहरा। मार्केट प्लेस में मेरा वांटेड पोस्टर लगा था। सिर्फ मेरा नहीं, किम ह्योंग हुन और उसके साथ के काउंटलेस मार्शल मास्टर्स भी। चार्ज? ट्रीजन। ट्रीजन? बकवास। ये तो सिर्फ लोअर लेवल कल्टिवेटर फोर्सेस हैं। फेशियल मैनिपुलेशन टेक्निक की वजह से हम आराम से घूम सकते हैं। अच्छा है, पिछले 5 सालों में मैंने रिवर्स अपीयरेंस टेक्निक डेवलप की थी, मेडिकल नॉलेज और बॉडी मैनिपुलेशन के थ्रू। इसी वजह से हम खुलेआम घूम रहे थे, वांटेड होने के बावजूद। नेक्स्ट स्ट्रॉन्ग होल्ड कहाँ है? लियानशान सिटी के वेस्ट में, हिल्स के पास। मकली क्लैन का एक मैसिव पिल फर्नेस है वहाँ। ज़्यादा रेजिस्टेंस होगा? हाँ, और उन्होंने पीक मार्शल आर्टिस्ट्स भी रेस किए हैं, सिर्फ जियांगशी नहीं, पीक मार्शल आर्टिस्ट्स। मैं आसमान की तरफ देखने लगा। रिग्रेशन के 35 साल, 10 साल में मिड पिनिकल, और 25 साल बाद भी वहीं। 3 फ्लावर्स गैदर एट द समिट। क्या मेरी टैलेंट काफ़ी नहीं है? रेड थ्रेड हॉस्टिलिटी, ब्लू थ्रेड सेल्फ विल, पर तीसरा इंटेंट अभी भी धुंधला। मेरे और तुम के बीच से आगे क्या है? कुछ तो है। 3 फ्लावर्स का एग्जिस्टेंस ही प्रूफ है। दर्द से थ्रॉप करता हाथ सोड को पकड़ के चल रहा था। मैं दूसरों का इंटेंट देख सकता हूं, अपना भी, पर उसके आगे कुछ नहीं। अभी भी एनलाइटनमेंट नहीं आई। किम योंग हुन से पूछना भी बेकार था, वो तो डायरेक्टली 3 फ्लावर्स पर पहुंच गया था। बाकी मास्टर्स के जवाब? सेल्फलेसनेस, नो यू नो मी, प्योर मार्शल नेचर, सब मेटाफिजिकल बकवास, जैसे कोई जानबूझ के एनलाइटनमेंट अवॉइड कर रहा हो। सालों तक सोड चलाई, लाइफ और डेथ बैटल्स लड़े, पर मिरेकल नहीं हुआ। मकली क्लैन का स्ट्रॉन्ग होल्ड, शायद यहीं कुछ मिले। पर मुझे लग रहा था ये ट्रैप है। मकली क्लैन चाहता था किम ह्योंग हुन, जिन क्लैन और मैं इंपीरियल ट्रेटर। पर डर नहीं लग रहा था। किम रिमाइंडर बन के चल रहा था। अब वो कोर फॉर्मेशन कल्टिवेटर्स को भी चोट दे सकता था। अ ट्रैप डजंट मैटर। लियानशान सिटी, मेरी पहली जिंदगी में यहीं गिरा था। सोप बनाना, हर्ब्स इकट्ठा करना, लिकर ब्रू करना, रॉबर्स से भीख मांगना, सिर्फ मुझे याद रहने वाली मेमोरीज। रिग्रेशन एक मिरेकल है, पर इसी वजह से इसे खत्म करना होगा। मैं इंसान रहूंगा, डेवलिश पाथ नहीं लूंगा, और जो लेते हैं उन्हें रोकूंगा। स्ट्रॉन्ग होल्ड पर पहुंचते ही जिन क्लैन के एल्डर्स दिखे। दिस इज लाइकली अ ट्रैप। एल्डर काउंसिल का 1/3 यहां आया है। आई अंडरस्टैंड। फॉर्मेशन खुली और सच में ट्रैप था। मकली क्लैन के कल्टिवेटर्स ऑलरेडी फॉर्मेशन बना चुके थे। फॉर्म, बैरियर उठा। वाटर, लाशों की बदबू वाली फ्लड हमारी तरफ आई। फायर, आग की दीवार। मॉर्टल, पाथ खोलेंगे, तुम बैरियर तोड़ो। किम ह्योंग हुन हवा पर चलते हुए आगे बढ़ा। गांग की स्फीयर, अब वो पहले से भी तेज है। बैरियर पर एक के बाद एक ब्लास्ट। आखिरकार बैरियर टूट गया। अंदर घुसते ही कांग, एक हेलबर्ड ने मेरा रास्ता रोका। लीडर, शैडो गार्ड्स का लीडर। मैं किसी ट्रेटर को नहीं जानता। रेड और ब्लू इंटेंट्स टकराए। तुम जानते हो एम्परर क्या कर रहा है, फिर भी लॉयल हो। हम लिम्स हैं, सोचना हमारा काम नहीं। फाइट इंटेंस होती गई। लीडर 3 फ्लावर्स के थ्रेशहोल्ड पर, और फिर गांग की। मैंने सोड इंटेंट छोड़ दिया। सेवरिंग माउंटेन सोर्ड्समैनशिप, एकोइंग वैली। उसका हाथ कट। तुम्हारी सोर्डमैनशिप टू ग्रैंड। मैं बस अपना मीनिंग चुनता हूं, तुम्हारा मीनिंग अलग है। लीडर गिर गया, डेड। शैडो गार्ड्स ने लड़ने का फैसला किया। पॉइजन, हिडन वेपन्स, सोड टेक्निक्स, एक एक करके गिरते गए। और फिर मैंने देखा, रेड और ब्लू के बीच में पर्पल, तीसरा कलर। ट्रैजेक्टरी जो दोनों का नहीं था। एकोइंग वैली। वेपन टूट गया। तुम 3 फ्लावर्स? नहीं, पर मैं उसकी बाउंड्री पर हूं। और तब क्राउन प्रिंस, मकली ह्योंग। फन नहीं आया तो मजा कैसे? ची रेजिंग 4th स्टार। मैं जानता था मैं मर सकता हूं, पर एनलाइटनमेंट मिल चुकी थी। मैं आज मरने जा रहा हूं, पर्पल लाइट के साथ। रिकॉर्ड ऑफ ट्रांसेंडिंग कल्टिवेशन एंड एग्जॉस्टिंग मार्शल आर्ट्स। और अगले ही पल सेओ इन्ह्योंग गायब हो गया।
चैप्टर 24 रिफाइनिंग 3। मेरी आंखों के सामने एक नई दुनिया उभर कर आती है। अभी मैं उस दुनिया में पूरी तरह से एंटर नहीं हुआ हूं, लेकिन मुझे महसूस हो रहा है जैसे ही मैं वहां पूरी तरह घुसा, मैं पहले जैसा बिल्कुल भी नहीं रहूंगा। बैंगनी, पर्पल इंटेंट। इस नए रास्ते की डायरेक्शन को समझते हुए मुझे रिकॉर्ड ऑफ ट्रांसेंडिंग कल्टिवेशन एंड एग्जॉस्टिंग मार्शल आर्ट्स का फॉर्मूला याद आता है। अब तक मैंने सिर्फ फॉर्मूला रट्टा हुआ था, एक शब्द भी समझ में नहीं आता था। इसलिए इतनी डिवाइन टेक्निक होने के बावजूद मैं उसे समझ ही नहीं पाया। लेकिन अब जैसे ही मैंने बैंगनी रास्ते को देखा, अचानक मुझे लगा मैं इस मार्शल आर्ट को समझ सकता हूँ। अब समझ में आया क्यों हर एक इंसान जिसने रिकॉर्ड ऑफ ट्रांसेंडिंग कल्टिवेशन एंड एग्जॉस्टिंग मार्शल आर्ट्स पढ़ा उसे एक एब्सर्ड मार्शल आर्ट कहता था। हाँ, ये एक ऐसी मार्शल डॉक्ट्रिन है जो पूरे यांगों के मार्शल आर्ट्स के इतिहास को उलट कर रख सकती है। इसकी बुनियाद शायद कल्टिवेटर्स से भागने और उन पर घात लगाने के लिए बनी हो, लेकिन अगर इसे सही तरह यूज़ किया जाए तो ये बिना किसी शक के कल्टिवेटर्स को पकड़ने और मारने के लिए बनी मार्शल आर्ट है। बहुत पहले जब किम योंग हुन ने इस मार्शल आर्ट को मास्टर किया था, उसने भी यही कहा था। और हाँ, अगर सही यूज़ हो तो ये वाकई कल्टिवेटर्स को मार सकती है। फॉर्मूला मेरे दिमाग में बिजली की तरह दौड़ता है। अगर मार्शल आर्ट्स के मुकाबले में रंगों का टकराव ही उनका सार है, तो क्या हम रंगों पर ही हमला नहीं कर सकते? ये बात तब तक बिल्कुल बेकार लगती थी जब तक मैं थ्री फ्लावर्स गैदर एट द समिट के रेल्म में नहीं आया था। लेकिन अब मैं समझ रहा हूं। रंग इक्वल्स इंटेंट, और रंगों पर हमला करना मतलब सीधा दुश्मन के इंटेंट पर वार करना। सिर्फ ट्रेजेक्ट्रीज एक्सचेंज करना नहीं, बल्कि इंटेंट पर सीधा अटैक करना, और उससे भी आगे जाकर दुश्मन की कॉन्शियसनेस को ही काट देना। यही रिकॉर्ड ऑफ ट्रांसेंडिंग कल्टिवेशन एंड एग्जॉस्टिंग मार्शल आर्ट्स का असली बेस है। इसी फाउंडेशन पर इस मार्शल आर्ट को यूज करने वाले कल्टिवेटर की परसेप्शन को काट सकते हैं और उनके ब्लाइंड स्पॉट में घुस सकते हैं। किम योंग हुन का जो डिवाइन मूव था, जिसमें वो फैंटम की तरह गायब हो जाता था, वो मूवमेंट टेक्निक नहीं थी। वो एक सीक्रेट मूव था जो पल भर में मेरी कॉन्शियसनेस को काट देता था और मैं उसे परसीव ही नहीं कर पाता था। शुक, मेरी तलवार क्राउन प्रिंस के परसेप्शन के फ्लो में घुस जाती है। इंसानी परसेप्शन के भी लेयर्स होते हैं, रेशे जैसे फाइबर्स। बैंगनी धागे के थ्रू उन फाइबर्स के गैप्स को टारगेट करके मैं अपना इंटेंट फॉर्मूले के मुताबिक कॉन्सेंट्रेट करता हूं और उसके परसेप्शन को काट देता हूं। पार्ट, उसकी कॉन्शियसनेस का एक कोना फट जाता है। मैं उसके बिल्कुल सामने खड़ा हूं, लेकिन उसकी आंखों में मैं गायब हो चुका हूं। मैं कल्टिवेटर के ब्लाइंड स्पॉट में आ चुका हूं। नॉर्मल मार्शल आर्टिस्ट्स इंटेंट परसीव नहीं कर सकते, क्योंकि पूरी जगह कल्टिवेटर की कॉन्शियसनेस डोमेन से भरी होती है और कल्टिवेटर हर मूवमेंट डिटेक्ट कर सकता है। लेकिन ये मार्शल आर्ट कल्टिवेटर के ब्लाइंड स्पॉट को छेद देती है। मार्शल आर्टिस्ट और कल्टिवेटर को पल भर के लिए बराबर कर देने वाली मार्शल आर्ट। ये है मॉर्टल्स द्वारा हेवेंस को पार करने के लिए बनाई गई मार्शल डॉक्ट्रीन। मैं कल्टिवेटर की कॉन्शियसनेस के फाइबर्स काट काट कर उसके पास पहुंचता हूं और तलवार उठाता हूं। सेवरिंग माउंटेन स्वॉर्ड्समैनशिप। फर्स्ट मूव, ट्रांसेंडिंग पीक्स। पार्ट, सिल्क से ढकी मेरी तलवार सीधा उसकी गर्दन की तरफ जाती है। कांग, लोहे के टकराने की आवाज आती है। एक ट्रांसपेरेंट डिफेंसिव स्पेल अचानक उसे कवर कर लेता है। हाँ, हुक, तुमने क्या ट्रिक की है? हैरानी में वो स्पेल सील बनाता है। क्वांग।
चैप्टर 25 फिफ्थ साइकिल का फर्स्ट डे। आंखें खुलते ही एक जाना पहचाना सा सेंट महसूस हुआ। फॉरेस्ट, असेंशन पाथ। मैं फिर से लौट आया। बिना एक पल गवाए मैंने जियोन म्योंग हुन के स्लीप एक्यूपॉइंट पर प्रेस किया, जो कुछ कहने ही वाला था पर पल भर में गहरी नींद में चला गया। इनविजिबल स्पीड। पक्का नहीं है कि क्राउन प्रिंस को काट पाया या नहीं। लग रहा था जैसे बॉडी ने मूव किया हो, पर सर्टेनिटी नहीं थी। क्या मैं कुछ कर पाया था? मैंने अंडर एस्टिमेट कर दिया था। मार्शल आर्टिस्ट्स जैसे अपनी असली स्ट्रेंथ का 30% छुपा कर रखते हैं, जैसे लाइफ सेविंग हर्ब्स सीक्रेट में रखते हैं, कल्टीवेटर्स के पास भी ऐसे ही ट्रम्प कार्ड्स होंगे। उसने एंड तक यूज नहीं किया। मतलब इंटरनल पावर नहीं, कोई एक्सटर्नल ऑब्जेक्ट था। मैजिकल डिवाइस, लाइफ सेविंग आर्टिफैक्ट। अगली बार कल्टीवेटर से लड़ते वक्त पहले ये सब चेक करना होगा। सांस लेते हुए मैंने अपने नए यंग बॉडी की वाइटैलिटी महसूस की। रिग्रेशन क्लियर थी। पिछली जिंदगी में मैं 3 फ्लावर्स गैदर एट द समिट तक पहुंच गया था। एक सपना, एक ऑब्सेशन। पर मैं बहुत जल्दी मर गया। पहले के साइकिल्स में मैं नेचुरल लाइफ स्पैन तक जिंदा रहा था, हर बार लगभग 50 साल। पर 4th साइकिल में पहली बार मैं टाइम से पहले मरा। अफसोस है, अगर कुछ और साल मिल जाते, अगर एनलाइटनमेंट को और रिफाइन कर पाता, शायद 5 एनर्जीज कन्वर्जिंग टू द ओरिजिन तक पहुंच जाता। छोड़ो, अब सोचने का फायदा नहीं। मैं हल्का सा मुस्कुराकर सिर हिला देता हूं। एक और जिंदगी मिलना खुद में एक मिरेकल है। मैं चुपचाप इस नई जिंदगी के लिए शुक्रिया अदा करता हूं। डेप्यूटी मैनेजर सर, देखिए, सेक्शन चीफ जियोन उठ ही नहीं ले हैं और हम कहाँ आ गए हैं? मैंने ओरिएंटल मेडिसिन थोड़ी सी पढ़ी है, मैं पल्स चेक करता हूँ। सच? फिर आप पर भरोसा करते हैं। पल्स चेक करने का नाटक करते हुए मैंने एक्यूपॉइंट दोबारा प्रेस किया और उसे जगा दिया। ये जगह। बोलने से पहले ही मैंने फिर से स्लीप एक्यूपॉइंट प्रेस कर दिया। वापस बेहोश। लगता है बस ज्यादा थक गया था, अभी उठा था ना। ओह, फिर ठीक है। पर उसे जगाना नहीं चाहिए क्या? उनकी बात को इग्नोर करते हुए मैंने पास के एक बड़े पेड़ की तरफ इशारा किया। मैं ऊपर चढ़कर देख लेता हूं आसपास कुछ है या नहीं। हाँ? जवाब का इंतजार किए बिना मैंने अपनी लास्ट लाइफ में रियलाइज की हुई मार्शल आर्ट्स एक्टिवेट कर दी। माउंटेन लॉर्ड मार्शल आर्ट एंड ट्रांसेंडिंग पीक स्टेप ट्रू फॉर्म। माउंटेन लॉर्ड्स सोरिंग फ्लाइट। हुश! जैसे बाघ पहाड़ को पार करता है, मैं ब्रांचेस पर चढ़ते हुए ऊपर गया और फिर नीचे उतर आया। वाओ, डेप्यूटी मैनेजर सर, कमाल है। ये कब सीखा? मैंने कैजुअली बोला कि आसपास कुछ नहीं है और सबको केव में चलने के लिए मना लिया। केव के अंदर विंड ब्रेक बनाया, आग जलाई और मैं चुपचाप 3 फ्लावर्स गैदर एट द समिट की रियलाइजेशन को कंसोलिडेट करता रहा। ओपोनेंट के साथ लगातार कनेक्शन। शुरुआत में ये सिर्फ सामने वाले दुश्मन तक सीमित था, पर जैसे जैसे मैं इसे आदत में लाता गया, ये एलाइज, स्ट्रक्चर्स और स्पेस तक फैल सकता था। अगर इसे पूरी तरह मास्टर कर लिया तो शायद मैं दुनिया में बहते हर इंटेंट को पढ़ सकता हूं, जिंदा चीजों के साथ ही नहीं, दुनिया के साथ भी कनेक्ट कर सकता हूं। वही शायद 5 एनर्जीज का रेल्म होगा। मैं हल्की सी हंसी हंसा। ओ होयनसेक, जो लकड़ियां इकट्ठी कर रहा था, रुक गया। क्या हुआ? क्यों हंस रहे हो? कुछ नहीं, बस कुछ याद आ गया। मैं हमेशा सोचता था कि 3 फ्लावर्स ही फाइनल डेस्टिनेशन है, पर नहीं। 3 फ्लावर्स एंड नहीं है, वो सिर्फ शुरुआत है। और शायद 5 एनर्जीज भी। एंड सिर्फ एक नई शुरुआत होती है। अभी भी मैं कमजोर हूं, पर एक दिन मैं वहां जरूर पहुंचूंगा। इस जिंदगी का गोल 5 एनर्जीज कन्वर्जिंग टू द ओरिजिन। कल्टीवेटर बनने के लिए अब सिर्फ एक स्टेप बाकी है। रात हो चुकी थी, सब सो गए थे। जियोन म्योंग हुन दिन भर सोने के बाद उठने लगा। मैंने सीधा उसकी गर्दन के पीछे ठोक दिया, दोबारा बेहोश। मैं केव से बाहर निकला, येलो बैम्बू रूट्स निकाले, इंटरनल पावर सर्कुलेट की, एक सही ब्रांच चुनी और उसे वुडन स्वॉर्ड में काव किया। वूं वूं, एनर्जी और इंटेंट भरते ही वुडन स्वॉर्ड पर सफेद स्वॉर्ड गैंग चमक उठी। बॉडी अभी पुरानी जिंदगी जैसी स्ट्रांग नहीं थी, पर अब तलवार पकड़ते वक्त हाथ दर्द नहीं करता। अच्छा है, नई जिंदगी। मौत के बाद मिलने वाली जिंदगी हमेशा और ज्यादा कीमती लगती है। मैंने आंखें बंद की, विंड के साथ आने वाली सेंट को महसूस किया। उधर तड़ात, माउंटेन लॉर्ड सोरिंग फ्लाइट।
मैं पेड़ों पर चढ़ते हुए ट्री से ट्री जंप करता हुआ उस सेंट की तरफ भागा। शुशुश। हर स्टेप के साथ पेड़ पल भर में पीछे छूट जाते और फिर एक बहुत दूर रूरल एरिया में एक लोमड़ी। जिजिज। जैसे ही उसका टेरिटरी दिखा मेरी पूरी बॉडी टेंस हो गई। फॉक्स का टेरिटरी 30 जांग से ज्यादा रेडियस था। कोर फॉर्मेशन। अब मैं सिर्फ डोमेन देखकर ओपोनेंट का लेवल समझ सकता था। जिन क्लैन के कोर फॉर्मेशन कल्टीवेटर का डोमेन भी इतना ही था। वो पीक मास्टर के विजन के साथ मैंने देखा फॉक्स का टेरिटरी पर्पल में चमक रहा था और फिर लोमड़ी ने आंखें खोली। शुक। मैंने तुरंत अपना इंटेंट रिफाइन किया और उसकी परसेप्शन काट दी। प्रेजेंस इरेज। लोमड़ी ने इधर उधर देखा, फिर आंखें बंद करके सो गई। अच्छा हुआ मैं डोमेन के बाहर था। अगर अंदर होता बिल्कुल इम्पॉसिबल होता। कोर फॉर्मेशन कॉन्शियसनेस ची रिफाइनिंग से बिल्कुल अलग होती है, डेंस, लेयर्ड और गहरी। इस लेवल पर लोमड़ी का सामना करना नामुमकिन है। मरना तो दूर की बात, भागना भी तभी मुमकिन है जब 5 एनर्जीज। पहले 3 फ्लावर्स को और प्रैक्टिस करना होगा। पर्पल फोकस करते हुए वो धीरे धीरे रेड और ब्लू में स्प्लिट हो गया। 3 फ्लावर्स के स्टेट में मैं चाहूं तो सब पर्पल रख सकता हूं या फिर ऐसे डिवाइड करके दूसरे की कॉन्शियसनेस अलग देख सकता हूं। कुछ देर इंटीग्रेशन और सेपरेशन के बाद मैं धीरे से जमीन पर उतरा और एक कदम आगे बढ़ा। शुक। हर स्टेप के साथ मैं लोमड़ी की फेंट कॉन्शियसनेस काट रहा था। एक और स्टेप, फिर एक और। नहीं, अंदर नहीं जा सकता, पर पास जा सकता हूं। बाउंड्री दिखने में क्लियर लगती है, पर असल में कॉन्शियसनेस बाहर तक बह रही होती है। मैं उसी फेंट फ्लो को काट रहा था। मैं कितना दूर जा सकता हूं? ये टेस्ट है अपनी लिमिट का और रिकॉर्ड ऑफ ट्रांसेंडिंग कल्टिवेशन एंड एग्जॉस्टिंग मार्शल आर्ट्स का। वो वुडन स्वॉर्ड हवा चीर रही थी। हर कदम पर पसीना, हर कट पर दिल जोर से धड़क रहा था। नहीं, और जा सकता हूं। 30 स्टेप्स बाकी। वो फॉक्स की कॉन्शियसनेस गहरी हो गई। उसे कुछ गड़बड़ महसूस हुई। मैं तुरंत ब्लाइंड स्पॉट में घुस गया। बहुत दूर है। पुरानी जिंदगी का किम होयन से होता तो ये डिस्टेंस आसान होता, पर अभी 29 स्टेप्स, यही मेरी करंट लिमिट थी। नहीं, दांत भींच लिए। मैं और आगे जा सकता हूं। दिमाग जलने लगा और ज्यादा कॉन्शियसनेस दिखने लगी। शो कट। 27 स्टेप्स, 25, 22, 20, 15, 10 स्टेप्स। दिमाग चीख रहा था। अगला कदम पकड़ा जा सकता हूं। तो क्या हुआ? मैं हंसा। अगर एक और स्टेप ले पाया तो मरना भी मंजूर है। बॉडी पागल हो रही थी। जिंदा रहना है तो और निचोड़। मैं डम्ब हूं, इसीलिए जब मौका आता है तो सब कुछ जलाकर आगे बढ़ता हूं। खून दिमाग में दौड़ा और हाफ स्टेप। पूरा स्टेप नहीं, बॉडी ने रोक दिया, पर लिमिट क्रॉस हो चुकी थी। मैं पकड़ा नहीं गया। फॉक्स अभी भी सो रही थी। मैं चुपचाप पीछे हटा, प्रेजेंस इरेज की। इस जिंदगी का यहीं तक। अगली जिंदगी में और अंदर जाऊंगा। केव लौटते हुए ड्रिप। नाक से खून बह रहा था। ब्रेन ओवरलोड, पर फिर भी मैं दांत दिखाकर हंसा। इस जिंदगी का पहला दिन और एक लिमिट टूट चुकी थी। मैं ऐसे ही हर जिंदगी में और आगे बढ़ता रहूंगा। 5 एनर्जीज कन्वर्जिंग टू द ओरिजिन अब दूर नहीं लग रहा था।